अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और पराचाज एडवाइस की आने वाली हर वीडियो को देख कर, सुन कर, समझ कर सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछले 2 दिन में 2 डिफरेंट वीडियोस अपलोड की और कोशिश ये की कि उन वीडियोस के थ्रू एक ज़बरदस्त मैसेज आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके और उसके ऊपर आने वाले व्यूज़ और वॉच टाइम से मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ कि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत शौक़ से देखा है। उसी वजह से मैं आज एक तीसरी वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बेसिकली ऑडियो ओनली है, तो इसको आप हैंड्स फ्री या हेडफोन लगाकर आखिर तक तसल्ली और तहम्मुल के साथ सुने और न सिर्फ सुने बल्कि सुनकर समझने की भी कोशिश करें। जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों का, आपके सुख चैन का, आपके सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन चोर कौन है। इस सबसे बड़े दुश्मन और चोर के बारे में जानने के लिए इस ऑडियो मैसेज को एंड तक देखें और जब आप इसको देख चुकें, सुन चुकें, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास रहने वाला तकरीबन हर इंसान इस दुश्मन, इस चोर के हाथों लुट रहा है, लुट चुका है और न जाने कितने अरसे तक लुटता ही रहेगा। तो इस वीडियो को ऑफिशियली शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ। फ्रेंड्स, हुआ क्या कि आपने अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से एक्सरसाइज करने का फ़ैसला किया। आपने फ़ैसला किया कि मैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए जॉगिंग करूँगा। और जॉगिंग शुरू करते वक्त आपने पहले दिन 500 मीटर यानी तकरीबन आधा घंटा जॉगिंग किया और दूसरे दिन भी इतना ही, तकरीबन आधा किलोमीटर, 500-600 मीटर आपने जॉगिंग किया और बढ़ते बढ़ते एक हफ्ते बाद आपका ये तय करदा फासला बढ़कर 1 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। एक और वीक गुजरता है, मज़ीद 7 दिन आप जॉगिंग करते हैं और जॉगिंग करते करते आप अपने 1 किलोमीटर के फासले को बढ़ाकर 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर्स तक ले जाते हैं। आपके अंदर मज़ीद अपने आप को फ़िट करने का जज्बा बरकरार रहता है और आप डेली बेसिस पर अपने तय करदा फासले को बढ़ाते बढ़ाते 1500 से 1800 और 1800 से 2000 मीटर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। और 1 महीना ख़त्म होते ही आपको समझ आती है, मालूम होता है कि आपने कामयाबी के साथ कम वक्त में तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। आप इसी खुशी, इसी इत्मीनान, इसी जॉय के साथ कि पहले दिन आपने 500 मीटर और तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद आपका फ़ासला 500 मीटर से बढ़कर 2000 मीटर यानी कि तकरीबन 2 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। आप अपने आप को फ़िज़िकली भी बहुत फिट महसूस करते हैं। आप अपने फ़ासले को मज़ीद ज़्यादा करने की कोशिश भी करते हैं। आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज्ड फ़ील करते हैं। जिस जॉय की मैं बात कर रहा हूँ, आपके अंदर वो एन्जॉयमेंट, वो जॉय, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन, वो तमानत होती है कि आपका तय करदा फासला बढ़ता जा रहा है और आपकी फ़िटनेस का जो टारगेट है वो अचीव होता जा रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है कि आपका कोई बहुत पुराना दोस्त, कोई कलीग, कोई जानने वाला आपको उसी जॉगिंग ट्रैक पर एक दिन मिलता है और आप खुशी में, तमानत के साथ, जॉयमेंट में उसके साथ शेयर करते हैं कि आपने तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय किया है। लेकिन आपकी इस खुशी और इस सेटिस्फेक्शन का बेड़ा गर्क उस वक्त होता है जब आपको सामने वाला ये कहता है कि बस 2 किलोमीटर, मैं तो रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर की जॉगिंग करता हूँ। और उसके ये कहने की देर होती है कि आपको अपनी खुशी किरची किरची होती हुई नज़र आ जाती है। आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे। हुआ क्या? कंपैरिजन। अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देखें तो एक थीफ नज़र आएगा आपको। आपकी खुशी और आपके जॉय का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा चोर कौन है? खुद आप और आपका किया हुआ कंपैरिजन। कंपैरिजन आपकी अचीवमेंट की खुशियों को मलियामेट कर देता है। अपनी ज़िंदगी में
आप जब भी कुछ अचीव करते हैं आप फ़ौरन उसका कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू कर देते हैं, और जब जिस मोमेंट जिस लम्हे आप कंपैरिजन करते हैं आप सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन को खो देते हैं। वो जो लम्हा आपकी ज़िंदगी में खुशी, तमानत, इत्मीनान का बनकर आता है वो कंपैरिजन की वजह से तबाह बर्बाद हो जाता है। इसको सिर्फ अपनी लाइफ पर नहीं अपने बच्चों की लाइफ पर अप्लाई करके देखें, आपको सब समझ आएगी कि आप यही तो कर रहे हैं। जब आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी स्कूल में मैथमेटिक्स के टेस्ट के अंदर 10 में से 6 या 7 नंबर लेकर आपके सामने अपनी रिज़ल्ट को प्रेजेंट करते हैं, टेस्ट कॉपी को प्रेजेंट करते हैं, और आप मुंह फाड़ कर ये कह देते हैं उनको कि पड़ोस के बच्चे ने तो 10 में से 8 या 9 नंबर लिए हैं, तुमने सिर्फ 7 नंबर लिए हैं। ये 7 नंबर का ताना देकर आपने उस बच्चे की मोटिवेशन, उसके मोराल को डैमेज कर दिया है। ये कंपैरिजन करके आपने उस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर दिया है। ये कंपैरिजन आज से स्टार्ट होगा और पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलता रहेगा। तो अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर कंपैरिजन की आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। कंपैरिजन आपको कभी भी मुतमईन रहने नहीं देगा। आप जो कपड़ा पहनेंगे दूसरे के कपड़े को देखकर आपको अपना कपड़ा चीप लगने लगेगा। आप जिस गाड़ी में सवार होंगे आप दूसरे की ज़्यादा अच्छी गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी को बुरा समझने लगेंगे। अगर आप बाइक पर हैं तो बाइक पर खुशी महसूस करें। अगर आप छोटी सी गाड़ी में हैं तो छोटी सी गाड़ी में खुशी और सुकून महसूस करें। अगर आप बहुत महंगी और लंबी कार के अंदर मौजूद हैं तो उसमें इत्मीनान और सुकून महसूस करें, क्योंकि वही आपकी एफर्ट्स का अभी तक का नतीजा है जो आपको मिला हुआ है या आपका नसीब है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको अपनी सवारी भी बुरी लगने लगती है, अपना लिबास भी बुरा लगने लगता है और अपनी खुराक भी बुरी लगने लगती है। तो दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ें और अपनी ज़िंदगी से अपनी खुशियों के इस सबसे बड़े दुश्मन को निकाल बाहर करें। ये कंपैरिजन आपको पूरी ज़िंदगी कभी भी सुकून से रहने नहीं देगा, कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। आप कंपैरिजन करते करते पीछे रह जाएंगे। आप कंपैरिजन करते करते आगे बढ़ने की कोशिश में और पीछे रहते चले जाएंगे। आप जिससे कंपैरिजन कर रहे होंगे शायद वो और आगे निकल जाएं, लेकिन आप उनसे और पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आप अपनी कोर एबिलिटीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, बल्कि आप मुकाबले का रुझान लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुकाबला ज़रूर करें, मुकाबला करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में जब आप कंपैरिजन कम और ज़्यादा का, अच्छे और बुरे का करते हैं तब आप पीछे रह जाते हैं। ये आदत अपने अंदर जितनी जल्दी आप ख़त्म करेंगे आप अपनी खुशियों को उतना ज़्यादा एवरग्रीन बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये ऑडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इन टॉपिक्स से कितना एग्री करते हैं और इन टॉपिक्स पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं कंपैरिजन के बारे में। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा थीफ ऑफ जॉय क्या है, आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन आपको क्या महसूस होता है। उम्मीद करता हूँ आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद अच्छे टॉपिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियो वीडियो क्लिप्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।